लाल किला। देखिए, ये महज पत्थरों से बनी कोई पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि इसे हम अपने इतिहास का धड़कता हुआ दिल कह सकते हैं। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर है जो सदियों पहले शुरू हुआ था और जिसकी गवाही आज भी ये लाल दीवारें पूरी भव्यता के साथ दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सिर्फ ईंट और गारे का एक साधारण ढांचा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश के सर्वोच्च गौरव, हमारी आज़ादी और उस बेमिसाल विरासत का एक जीता जागता सबूत है। तो आइए आज मिलकर ये समझते हैं कि कैसे मुगलों का एक शाही किला समय के साथ एक पूरे राष्ट्र की आन बान और शान बन गया। ठीक है, तो आइए फटाफट नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मुगल राजधानी का निर्माण। दूसरा, इस किले की शानदार वास्तुकला। तीसरा, हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसका सफर। और आखिर में एक विश्व धरोहर और आधुनिक विरासत के तौर पर इसकी जगह। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मुगल राजधानी का निर्माण और सम्राट शाहजहां का वो बेहद महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण। अब जरा 1638 पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम साल नहीं था। दरअसल ये इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से हटाकर दिल्ली लाने का एक बहुत ही साहसिक और कहें तो बहुत बड़ा फैसला लिया था। बस यहीं से लाल किले की नींव का वो सफर शुरू हुआ। और ये जो नंबर 10 है ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में जब कोई आधुनिक मशीनें नहीं थी, कोई क्रेन या बुलडोजर नहीं थे, तब हजारों मजदूरों और बेहतरीन कारीगरों ने लगातार 10 साल तक अपना पसीना बहाया। तब जाकर 1648 में यह भव्य निर्माण पूरी तरह से तैयार हो पाया था। है ना कमाल की बात? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, 250 एकड़। इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसमें जाने कितने ही स्टेडियम समा जाएं। इसकी इन विशाल दीवारों और इतने बड़े स्केल को देखकर आज के दौर के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। खैर, एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। इसे आखिर लाल किला ही क्यों कहा जाता है? बहुत सीधा सा जवाब है, इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए लाल बलुआ पत्थर। इन्हीं पत्थरों की बदौलत इसे वो सुर्ख लाल रंग मिला और इन ऊंची, मजबूत और प्रतिष्ठित दीवारों की वजह से ही पूरी दुनिया आज इसे रेड फोर्ट के नाम से पहचानती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, किले की शानदार वास्तुकला और उन ऊंची दीवारों के भीतर मौजूद वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां। ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि वास्तुकला किस तरह से उस वक्त के समाज और प्रशासन को दो हिस्सों में बांटती थी। एक तरफ था दीवाने आम, जो नाम से ही स्पष्ट है, आम जनता के लिए, जहां लोगों की फरियादें सुनी जाती थीं। और दूसरी तरफ था दीवाने खास, जो सिर्फ और सिर्फ बादशाह, उनके खास मेहमानों और गुप्त शाही बैठकों के लिए रिजर्व था, एकदम वीआईपी जोन। और बात सिर्फ इन दो दरबारों तक ही सीमित नहीं थी। किले के भीतर रंग महल, मोती मस्जिद और नहरे बहिश्त, मतलब जन्नत की नहर जैसी बेमिसाल संरचनाएं भी मौजूद हैं। सच कहूं तो ये सारी चीजें मिलकर इस पूरी जगह को वास्तुकला का एक ऐसा मास्टरपीस बनाती हैं जिसे देखकर बस नजरें वहीं ठहर जाती हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, जो यकीनन सबसे ज्यादा भावुक करने वाला है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक और कैसे ये जगह शाही सत्ता से हमारे लोकतांत्रिक हृदय में बदल गई। 15 अगस्त 1947। जरा उस पल की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये वो ऐतिहासिक और विजयी क्षण था जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यहां से पूरे गर्व के साथ अपना तिरंगा फहराया था। इस एक पल ने उस पुराने शाही किले को हमेशा के लिए एक आजाद, आधुनिक राष्ट्र के धड़कते हुए दिल में बदल कर रख दिया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि 1947 का वो पल महज इतिहास की किताबों में दर्ज होकर नहीं रह गया। उसने एक ऐसी स्थायी परंपरा की शुरुआत की जो आज भी कायम है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। ये एक ऐसा धागा है जो सीधे तौर पर हमारे शानदार अतीत को हमारे आज से जोड़ता है। अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के आखिरी और चौथे पड़ाव पर, विश्व धरोहर और आधुनिक विरासत, यानी इतिहास का एक ऐसा प्रतीक जो अब पूरे दुनिया का हो चुका है। तो बात है साल 2007 की। ये इस किले के लंबे सफर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल यूनेस्को ने इसे आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। इसके बाद ये सिर्फ एक राष्ट्रीय स्मारक नहीं रहा,
बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। अगर हम इस पूरे शानदार सफर को एक साथ समेटना चाहें तो जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 1638 में निर्माण शुरू होता है, 1648 में ये बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक लंबी छलांग के बाद 1947 में यहां आजाद भारत का पहला तिरंगा शान से लहराता है और 2007 में इसे यूनेस्को का वो बड़ा सम्मान मिलता है। ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे एक प्रतीक समय की हर आंधी, हर चुनौती को पार करके आज भी मजबूती से खड़ा है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस विचार पर गौर करें। अगर इतिहास को करीब से महसूस करना है तो एक बार लाल किला जरूर देखिए। सच में ये बहुत ही गहरी बात है। ये सिर्फ तराशे हुए पत्थरों का कोई बेजान ढांचा नहीं है, बल्कि ये भारत की महिमा, उसके संघर्ष और उसकी जीत की सांसें हैं। लेकिन चलते चलते जरा सोचिए, सदियों के इस इतने लंबे सफर में उन विशाल लाल दीवारों ने और कितने अनसुने राज अपने भीतर छिपा रखे होंगे जो शायद आज तक कोई नहीं जानता। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।